एक्स की पावर 5 और इंटू एक्स की पावर -3। ये नेगेटिव आपका एक्सपोनेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर -3 ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो यहां भी आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे एक्स की पावर 5 प्लस -3। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर 5 प्लस -3 जो हमारा काम है वो तो हम करेंगे ही, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 -3 यानी कि एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ये पहला रूल है आपका इंडिसेस का, अगर समान आधार है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। हर एक बच्चा इसको ध्यान देगा। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए, शीट आपकी कल मिलेगी, शीट आपकी कल अपलोड होगी, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। अब दूसरे नियम पे आ जाइए, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है बेटा, या ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n है। हर एक बच्चा देखे, ध्यान से देखे। आप देख रहे हैं कि समान आधार है और भाग किया जा रहा है, तो यदि आधार समान है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। समझिए बात को, घातों को परस्पर घटा देंगे तो इसको लिखेंगे ए की पावर m माइनस n। बेटा ये कैसे वेरीफाई हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 से भाग देना है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो 2 की पावर 5 का अर्थ क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 5 बार गुणा। और 2 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2। बेटा 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, कितना बचा, केवल 2 गुणे 2 बचा, यानी कि 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा। इसी चीज को शॉर्ट में बोलने का तरीका क्या है, अगर भाग किया जा रहा है, आधार बराबर है, तो घातों को परस्पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। डायरेक्ट ये चीज बोली जा सकती थी नियम के आधार पे, आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा देंगे, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 2 की पावर 2। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, 2 की पावर 2। हर एक बच्चा ध्यान दे, आज नियम समझ लीजिए, शीट आपको कल मिलेगी क्योंकि अभी मॉडिफाई हो रहा है, समझिएगा बात। और नए सवाल जोड़े जा रहे हैं उसमें, जैसे कि मैं पिछले जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया हूं सब कुछ मॉडिफाई, लास्ट तक जितने भी सीडीएस के आपके एग्जाम हुए हैं या एसएससी के एग्जाम हुए हैं, तो लास्ट तक के उसके क्वेश्चन अपडेट किए जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक दिन का टाइम लगेगा, कल नई मॉडिफाइड शीट आपको मिलेगी। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसी प्रोसेस को, ये इतना लंबा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को छोटा करने का ये आपका नियम बना दिया गया है कि अगर आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा हुआ 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, तो बेटा ये क्या आएगा, 5 की पावर 10 माइनस 2 यानी कि 5 की पावर 8 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे कहीं लिखा हुआ है x की पावर मान लिया 17 और डिवाइडेड बाई x की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, x की पावर 15 आ जाएगा। 17 में से 2 घटा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, ये तो एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा था डिटेल में। अब देखिएगा, जैसे कहीं लिखा हुआ है x की पावर 20 डिवाइडेड बाई x की पावर आपका लिखा हुआ है 19, तो बेटा ये क्या आएगा, x की पावर 1 आएगा। x की पावर 1 को हम क्या बोल सकते हैं, x ही बोलेंगे। x टू दी पावर 1 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, x ही बोलेंगे। x की पावर 1 का मतलब क्या, अब ये थोड़ी बोलेंगे x का x बार ही, मतलब x का कितनी बार गुणा, ये शो नहीं हो रहा है। x की पावर 1 का मतलब क्या, x ही रहेगा। एक बार गुणा का मतलब क्या है, x ही तो है। सही है, ये आपका रिजल्ट आ गया। बेटा और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई, या ले लीजिए x डिवाइडेड बाई x की पावर 5 ले लीजिए, x की पावर 2, x की पावर 3 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई x की पावर 7 ले लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। x की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 7। यहां पर दिखाई दे रहा है आपकी 2 संख्याएं नहीं है घात वाली, यहां पर कितनी है, 4। ये पूरा प्रोसेस इसी को फॉलो करेगा, पूरा प्रोसेस इसी को फॉलो करेगा। तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या कर दिया जाता है बेटा,
घटा दिया जाता है, तो लिखेंगे इसका रिजल्ट x की पावर 5 -2 -3 -7 ऐसे लिखा जाएगा। जैसे गुणा वाला प्रोसेस था वैसे ये प्रोसेस है, ऐसे ही लिखेंगे x की पावर 5 -2 -3 -7, तो ये कितना आ जाएगा x की पावर -7। ये आपका रिजल्ट होगा इसका। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब कहीं लिखा हुआ है, अक्सर ये सवाल प्रश्नों में दिख जाता है, मतलब पेपर में दिख जाता है, 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। ये भी इसी नियम पे सॉल्व होगा विदाउट कंफ्यूजन। आप क्या कर रहे हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n अगर दिखाएं तो भाग करने की क्रिया में अगर आधार बराबर है तो घातों को घटा दिया जाता है। यहां भी सबके आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या करेंगे, घटा देंगे। बेटा यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर क्या होगा, 1 होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, 5 की पावर 1 और -1 -1 और यहां -1, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर -2। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 की पावर -2। हम आगे आपको बताएंगे कि 5 की पावर -2 जो घात यहां माइनस में है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको आप पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, पॉजिटिव में ये चेंज कैसे होगा, ये चीज आपको बताई जाएगी। इसका आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना चाहते हैं तो 1/5 की पावर 2 होगा, यानी कि 1/25 फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा इस तरीके से। ये आपका कौन सा नियम है, दूसरा नियम, भाग वाले नियम। अगर आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, टेंशन फ्री होके घटाइए। अब देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है 5 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। अब इसमें क्या होगा, 5 की पावर -7 -2 हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 5 की पावर -9। चिन्ह का कोई प्रेशर मत लीजिएगा, चिन्ह का टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जो मैथमेटिकल प्रोसेस है चिन्ह के लिए वही आपको फॉलो करना है, अलग से कुछ नहीं। घातों को घटाना है तो ये हो गया आपका 5 की पावर -7 -2, ये आ गया 5 की पावर 9। अगर यहां -2 होता बेटा तो क्या आता, यहां -2 होता तो क्या आता, इसको लिखते 5 की पावर -7 -2 ऐसे लिखते। आया समझ में, तो ये क्या हो जाता 5 की पावर -7 और +2 यानी कि 5 की पावर -5 बेटा, ये आंसर आ जाता। आ रहा है समझ में। तो ये आपका दूसरा नियम था रूल ऑफ इंडिसेस में, ये आपका सेकंड आपका रूल था। आ जाइए तीसरे रूल में आ जाइए। कहीं लिखा हुआ है a की पावर m पावर n, ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m पावर n। ध्यान से देखिए a की पावर m फिर ब्रैकेट लगाकर होल टू दी पावर n लिखा हुआ है। तो बेटा अगर इस तरीके का कोई आपके पास एक्सप्रेशन दिखाई दे तो सॉल्विंग में क्या करते हैं, सॉल्विंग में क्या करेंगे, घातों का आपस में गुणा करके लिख देंगे, a की पावर mn हो जाएगा। आ गया समझ में, a की पावर mn हो जाएगा, हर एक बच्चा समझेगा। a की पावर m होल टू दी पावर n लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर mn लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है 5 की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 5 की पावर 6 हो जाएगा बेटा, सही है। और एग्जाम्पल लीजिए 5 की पावर 7 की पावर -3, सही है। घातों का गुणा करना है सीधे, ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो यहां क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू -3 कितना आएगा 5 की पावर -21, ये आपका आ जाएगा। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा हुआ है आपका x की पावर 3 पूरे का पावर 2, ध्यान से देखिए, फिर पूरे का पावर 5, समझिए बात को, फिर पूरे का पावर क्या लगा दिया है 3। अब इसमें क्या होगा, यहां भी सीधे डायरेक्ट घातों का मल्टीप्लाई होगा, सीधे सीधे घातों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा x की पावर 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। आ गया समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये कितना आएगा आपका 5 3 15 15 दूरा 30 30 या 90 बेटा, x की पावर 90 आ गया। सीधे पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बिना किसी टेंशन के।
सीधे सीधे पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। है किसी को कोई डाउट? ये आपका तीसरा नियम था। x की पावर 3 होल टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 3। तो होल टू दी पावर होल टू दी पावर होल टू दी पावर, होल का मतलब पूरा, पूरे का पावर 2, पूरे का पावर 5, पूरे का पावर 3। तो सीधे सॉल्विंग में क्या होगा, घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये आप तीसरा नियम जो है इसको जानिए, अच्छे से समझिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में? अब देखिए चौथे नियम पे आ जाइए। कहीं लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो बेटा इसको लिख सकते हैं a की पावर n की पावर m भी लिख सकते हैं। घातों का अदला बदली भी कर दें तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका चौथा नियम हो गया। हर एक बच्चा देखे, कहीं लिखा हुआ है जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई भी फर्क मान पे नहीं पड़ने वाला है। कोई भी फर्क मान पे नहीं पड़ने वाला। क्यों? आप देख रहे हैं इसकी भी वैल्यू फाइनली 2 टू द पावर 6 हो रही है और इसकी भी वैल्यू फाइनली क्या हो रही है, 2 टू द पावर 6 हो रही है। हमें आगे मैथ्स में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर इस रूप में कोई चीज लिखा रहे तो हमको इस रूप में बदल के लिखना होता है, तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आया समझ में बेटा? 2 की पावर 3 की पावर होल टू द पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 2 होल टू द पावर 3, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हर एक बच्चा इस चीज को समझेगा। क्लियर हो गया? इसकी भी वैल्यू 2 की पावर 6 है और उसकी भी वैल्यू क्या है, 2 की पावर बेटा 6 ही है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आ जाइए, ये चौथा नियम था। पांचवें नियम पे आ जाइए, रूल ऑफ इंडिसेस पे। ए बी की पावर बेटा m लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां दो संख्याओं का गुणा हुआ है a और b का, a गुणे b होल टू द पावर m लिखा हुआ है। तो बेटा देखिए पावर क्या होगा, इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये जो घात है a पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब a की घात से भी मल्टीप्लाई होगा और b की भी घात से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिखेंगे a की पावर m और गुणे b की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है। a की पावर m गुणे b की पावर m लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगर लिखा हुआ है कहीं a बाई b होल टू द पावर n लिखा गया है, तो यहां भी पावर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां भी पावर आपका क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। आपके a पे भी पावर n जाएगा, मतलब a की घात 1 है, यहां पर 1 में n का गुणा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहां भी, तो a की पावर n और b की घात यहां 1 है, तो n का मल्टीप्लाई इसकी भी घात में होगा, तो b की पावर n ही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन में b की पावर n। आगे समझिए, एग्जाम्पल उठाइए, एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल से क्लियर होना बहुत जरूरी है। कहीं लिखा हुआ है आपका 2 इंटू 3 की पावर 6 लिखा हुआ है। बेटा इसको अगर आगे ब्रेक करना है तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, इसको इतना लिखा जा सकता है। सही है? कहीं ये चीज लिखी गई है तो इसको इतना भी लिख सकते हैं और इसको इतना भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों रूप में ये चीज प्रयोग होती है। कहीं किसी क्वेश्चन में इतना दे दिया है तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, या ये दिया हुआ है तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो LHS RHS दोनों चलेगा आपका साथ में, समझिए बात को। और एग्जाम्पल उठाइए, हमें मार्कर चाहिए, इसका इंक खत्म हो रहा है। दूसरा मार्कर दीजिए, दूसरा मार्कर दीजिए। देखिए कहीं लिखा हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 पावर 5 लिख दिया है। बेटा ये कैसे ब्रेक होगा, 5 का मल्टीप्लाई जो होगा या 5 का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इन दोनों के पावर में करेंगे। इन दोनों पे ले जाइए और दोनों के पावर में मल्टीप्लाई करिए। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और इंटू 3 की पावर 50। बेटा ये इस तरह से लिखा जाएगा। सही है? इस चीज को ऐसे लिख देंगे। अभी देखिए भाग वाले में आ जाइए। कहीं लिखा हुआ है 5/3
पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। फिर कहीं लिखा हुआ है 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 पूरे का पावर 3। बेटा ऐसे लिखा गया है। इस चीज को आगे ब्रेक करना है तो 3 तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, तो करिए डिस्ट्रीब्यूट। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 9 और 2 की पावर क्या हो जाएगा 6। 2 की पावर क्या हो जाएगा 6। है किसी को कोई प्रॉब्लम? 7 की पावर 9 7 की पावर 3 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो घातों का गुणा होगा, और 2 की पावर 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, घातों का गुणा होगा। तो 7 टू दी पावर 9 और ये अपॉन में हो गया 2 टू दी पावर 6। क्लियर है सारे बच्चों को? समझिएगा, ये 5वां नियम था आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 5वां नियम था। अब आ जाइए, आप छठे नियम पे आ जाइए। कहीं बेटा लिखा है a की पावर -m, तो इसका क्या अर्थ होता है 1 अपॉन a की पावर m। ध्यान से देखिए, या अगर कहीं लिखा हुआ a की पावर m तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर -m। आ रहा है समझ में? ध्यान दीजिएगा, a की पावर -m। देखिए इस चीज को हम दिखाएं कैसे ये चीज लिखी गई है। a की पावर -m को हमने 1 अपॉन a की पावर m कैसे लिखा है बेटा? देखिए अगर कोई संख्या है उसके ऊपर पावर 0 लगा लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, ये भी एक नियम है कि अगर कोई संख्या है जीरो छोड़कर, जीरो की पावर 0 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीरो छोड़कर कोई संख्या है, आप उस पर पावर क्या लगा ले रहे हैं? 0 लगा ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर मैं इसको लिख दूं a की पावर 0, 1 को क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान दीजिएगा, 1 को क्या लिख रहा हूं? 1 को लिख रहा हूं a की पावर 0। a की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम लगा देंगे पावर 0, 0 के ऊपर 0 की बात नहीं कर रहा हूं, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में चला जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही है। और उसके अलावा कोई संख्या a b c d x y z 2 4 5 6 10 आप ही हैं, आप ही के ऊपर पावर 0 बेटा लगा दिया, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझिएगा बात को, वैल्यू क्या हो रही है? 1। तो अगर कहीं 1 लिखा हुआ है तो हम अपनी सुविधा अनुसार उसको a की पावर 0 लिख सकते हैं, और नीचे है a की पावर m। बेटा आपको पता है आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या किया जाता है? आपका घटाया जाता है। तो a की पावर 0 - m, तो बेटा क्या आएगा? a की पावर -m। प्रूव हुआ ये? आपका a की पावर -m जो है 1 अपॉन a की पावर m कैसे लिखा गया है? क्लियर हुआ आपको? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 को लिख दिया a की पावर 0 अपॉन में a की पावर m, ये है ही, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर, भाई भाग हो रहा है, भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाता है, तो a की पावर 0 - m हो गया, बराबर हो गया a की पावर -m। क्लियर है ये चीज? समझिएगा, एक एक चीज मतलब आया कहां से ये बताया जा रहा है आपको। तो a की पावर -m इज इक्वल टू दिस हुआ कि नहीं? बताइए। तो वही मैं लिख रहा था, कहीं लिखा हुआ a की पावर -m, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। मतलब कुल मिला के अगर पावर की साइन चेंज करनी है तो उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, व्युत्क्रम बना देते हैं। आया समझ में? रेसिप्रोकेट कर देते हैं। a की पावर -m है, घात का चिन्ह बदलना है आपको, माइनस के बदले प्लस करना है, तो आप क्या कर देंगे? इसको नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन में a की पावर m हो जाएगा। हो गया रेसिप्रोकेट फॉर्मेट में। आया समझ में? घात का चिन्ह बदल गया। अब इसमें घात का चिन्ह बदलना है, ये लिखा हुआ है a की पावर m, a की पावर m में घात का चिन्ह बदलना है, तो इसको भी बच्चे वही फॉर्मेट करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो 1 अपॉन a की पावर क्या हो गया? -m। 1 अपॉन a की पावर क्या हो गया? a की पावर -m। क्लियर है? इसको चाहे ये लिख सकते हैं और इसको चाहे ये लिख सकते हैं, दोनों चलेगा आपका। सही है? और उठाइए, फॉर्मेट उठाते हैं। देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है बेटा a की पावर m अपॉन में a की पावर n। हम भाग नहीं देना चाहते हैं, घात का चिन्ह बदलना चाहते हैं। चिन्ह बदलना चाहते हैं तो ये नीचे चला आएगा और ये नीचे वाली चीज ऊपर उलट जाती है। अगर घात का कभी भी चिन्ह बदलना चाहे तो ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर आ जाती है। क्लियर है? एक मिनट,
ए की पावर m अपॉन में a की पावर n है, तो क्या करेंगे आप सीधे सीधे बताइए, सीधे उलट जाएगा, ये ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, तो ये a की पावर माइनस n हो गया अपॉन में a की पावर माइनस m हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, इसको ध्यान देना है। एग्जाम्पल आइए उठाते हैं, कहीं लिखा हुआ x की पावर -2, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, साइन चेंज करना चाहते हैं पावर का, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/x², 1/x की पावर 2 या 1/x² भी बोलते हैं इसको, सही है। कहीं बेटा लिखा हुआ है और एग्जाम्पल उठाइए, x³ लिखा हुआ है, इसका आप साइन चेंज करना चाहते हैं एक्सपोनेंट का, तो क्या होगा 1/x की पावर -3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और एग्जाम्पल लीजिए, कहीं लिखा हुआ है x की पावर 5 अपॉन में y की पावर -6 लिखा हुआ है, सही है। इसके आप पावर की साइन चेंज करना चाहते हैं, तो ये नीचे ये ऊपर ले आइए, तो ये x की पावर 5 सॉरी x की पावर y की पावर 6 अपॉन में x की पावर -5 हो जाएगा। मतलब आप अर्थ समझे होंगे, घात का चिन्ह अगर बदलना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले आइए, बस कहानी खत्म। क्लियर है सारे बच्चों को? मैं पूछ लूं आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? कोई वीडियो डिलीट नहीं होगी, कोई वीडियो डिलीट नहीं होगी आपकी। गुड, सर्वेश राजपूत को मजा आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप आनंद ले लेके पढ़ाई करें, आपको मजा आए चीजों में। देखिए, पढ़ाई के नाम पे जब तक आपके चेहरे पे एक मुस्कान नहीं खिलेगी, तब तक समझिए कि आप चीजों को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। जैसे खेल के नाम पे आपके चेहरे पे मुस्कान तैर जाती है, आईपीएल का नाम सुन के आपके चेहरे पे मुस्कान तैर जाती है, खाने पीने के नाम पे आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है, और चेहरा गुलाब के फूल की तरह आपका खिल जाता है कि चलो अब खाना है, चलो अब खेलना है, आओ आईपीएल देखते हैं। तो वही सेम चीज, वैसी ही खुशी, वैसी ही मुस्कान पढ़ाई के नाम पे भी आपके चेहरे पे आनी चाहिए। पढ़ाई को कभी बोझ के रूप में मत लीजिए। यह बहुत बड़ी बात है कि इसकी वजह से आपका पूरा भविष्य निर्धारित होगा। आपके पढ़ाई, इस 6 से 8 महीने की जो पढ़ाई है, इसी से आपका पूरा भविष्य निर्धारित होने वाला है। आप महीने 70-80 हजार के आदमी होंगे कि फकीर चंद होंगे, रोड पे घूमने वाले होंगे, इस पढ़ाई पर ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आप पढ़ाई करेंगे, आपको उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, और आप अपने परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा उठा सकते हैं। जो बच्चे जिनके माता पिता अरबपति करोड़पति हैं, उनको भी तो अपना नाम बनाने का सोचना है कि माता पिता के पैसे पर गर्व करना है। अपना कम से कम अगर आप इंसान हैं तो आप अपने लिए और अपनों के लिए अवश्य कुछ बड़ा करिए, कुछ छोटा नहीं, कुछ बड़ा। और ये तभी संभव है जब आप अच्छे ढंग से 6 से 8 महीने तक पढ़ाई कर लेंगे, एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एग्जामिनर बन जाएंगे, एसओ हो जाएंगे, तो एक सम्मानित पद आपको प्राप्त होगा। तो ये प्रतिष्ठित पद प्राप्त करके आप घर वालों का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपना भी बढ़ाएंगे, समाज में आपकी एक इज्जत होगी। इसके लिए 6 से 8 महीने संघर्ष करना पड़ेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप इस योग्य हैं, आपके माता पिता इस योग्य हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो करोड़ों लोग इस प्रकार की तैयारी से वंचित है, आप सोच लीजिए। तो आपकी जो खुशनसीबी है उसको आप सहर्ष एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। और पढ़ाई का नाम जब आए तो चेहरे पे आपके हंसी खुशी तैरनी चाहिए। ये नहीं कि मुंह लटका के बैठ गए, अरे अब पढ़ना है, कैसे पढ़े, मन नहीं कर रहा है, अरे बदन दर्द कर रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा, भूख लगी है, ये सब कुछ नहीं। एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और जब तक पढ़ाई के पीछे पागल नहीं होंगे, टूट कर पढ़ाई के पीछे नहीं भागेंगे, नहीं लगेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा बस 6 से 8 महीने की पढ़ाई है, जिनका लेवल एवरेज है, और जो बिलो एवरेज है उनको 1.5 से 2 साल लगेगा तैयारी करने में। जैसे कोई हाई स्कूल नकल करके कर लिया, इंटर नकल करके कर लिया, तो जिसका हाई स्कूल और इंटर नकल करके हो जाता है उसका बेस कमजोर हो जाता है। और जब बेस कमजोर हो गया तो बेस को उठाने में 1 साल लगेगा, और उसके बाद तैयारी आपकी, ठीक है। 1.5 से 2 साल का तैयारी का समय उनका लग जाता है जिनका बेस कमजोर है।
और जो एवरेज है मान के चलिए साल भर में 8 महीने साल भर में तैयारी पूरी हो जाती है, फिर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। जो एवरेज लेवल के हैं, मतलब जिन्होंने हाई स्कूल इंटर अपना बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ के पास किया है, एवरेज और एवब एवरेज, एवरेज से ऊपर वाले, तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ईमानदारी से लग जाइए। घर वाले आपके लिए जो इतना त्याग और तपस्या कर रहे हैं इस कोरोना टाइम में, और इससे पहले भी आपके लिए इतना संघर्ष करके पैसा व्यवस्था करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो बेटा उस चीज़ को समझिए, उनके दर्द को समझिए, और उनकी जो इच्छाएं हैं वो आपसे उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपके भविष्य के बारे में सोचकर ही लगे हुए हैं, आपके पीछे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं कि आपका भविष्य बने। उनको उनका भविष्य अब क्या बनेगा, वो तो आपके लिए प्रयासरत है, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बेटा उनके संघर्षों को जाया ना जाने दें, मेहनत से पढ़ाई करिए, लापरवाही होनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा छठा नियम था। अच्छा, इसको दोबारा पूछ रहे हैं, देखिए a की पावर m, सॉरी यहां लिखा हुआ a की पावर -m, इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। घात का चिन्ह बदलना है तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, याद रखिएगा, समझिए। या कोई चीज नीचे है तो ऊपर चली जाएगी, स्थान परिवर्तन हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगर घात का चिन्ह बदलना है तो। क्यों ऐसा होता है ये मैंने दिखाया भी था। इसको इतना कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक को क्या लिखा जा सकता है, a की पावर 0 हम अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, मैंने बताया था, और ये a की पावर m हो गया। भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाएगा, तो a की पावर 0 -m, तो a की पावर क्या हो गया, -m हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी से देखिएगा इसको, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कहीं लिखा हुआ है x की पावर 3, घात का चिन्ह हम बेटा बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलने का मतलब पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर -3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए कहीं लिखा हुआ है x की पावर 5/y की पावर -6, कह दे कि दोनों के घातों का चिन्ह बदलिए। अंश और हर में जो संख्याएं प्रयोग हुई हैं उनके घातों का चिन्ह आप बदलिए, तो क्या करेंगे, x की पावर 5 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और y की पावर -6 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो x की पावर 5/y की पावर -6, तो ये हो गया y की पावर 6/x की पावर -5। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हमारा सबको समझ में आ रहा है ना। मिक्स्ड प्रोपोर्शन की क्लास, दीपक मौर्य, क्लास 19 अक्टूबर से आपकी ऑफलाइन चलने जा रही है। आइए देखिए, हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। छठा नियम था। 7वें पे आइए, कहीं लिखा हुआ है x की पावर m बराबर लिखा है k, तो बेटा हमें चाहिए x का मान, यानी कि x को करना है स्वतंत्र, इस घात से घात मुक्त करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यू x की चाहिए, तो घात हटाना है, तो बेटा यहां पर घात हट के क्या होगा, दूसरे पक्ष में जाएगा और रेसिप्रोकेट होके लगेगा। चिन्ह नहीं बदलता इसका, याद रखिएगा, जो भी यहां चिन्ह है चिन्ह वही लगेगा, लेकिन रेसिप्रोकेट होके लगेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/m। क्लियर है सारे बच्चों को, k की पावर 1/m, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। आइए इसको चेक करा दें, ये क्यों ऐसे बना है, क्यों ऐसे बना है। देखिए x की पावर m है इज इक्वल टू k, बेटा x का मान निकालना है, तो यहां पर इस घात में अगर हम 1/m से गुणा कर दें, तो यहां भी घात में किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/m से, और बेटा ये m से m कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, k की पावर 1/m। रटना कुछ नहीं है, ये तो आपका मैथ है, इसको तो समझना है ये कैसे आया है। x की पावर m बराबर k है, तो इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको, x का स्वतंत्र मान निकालना है, यानी कि घात मुक्त करना है। तो x बराबर क्या होगा, घात यहां से उठ के जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होके लग जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/m हो जाएगा। सही है, k की पावर 1/m हो गया। कोई डाउट क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिक मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए x की पावर m और k की पावर k, ये दोनों बराबर है। m हटाना है तो यहां किससे गुणा कर दें, इसकी घात में 1/m से गुणा कर दीजिए, तो m से m कट जाएगा,
हट गया m। तो बेटा दूसरे पक्ष में भी आपको 1/m से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा कि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोनों ओर सेम पावर लगाइए ना, इस पे पावर अगर 1/m लगा रहे हैं तो k पे भी पावर क्या लगाएंगे, 1/m लगाएंगे, इससे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आ गया x बराबर k की पावर 1/m। हर एक बच्चा देखेगा आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आ जाइए एग्जाम्पल उठाते हैं इसका। कहीं लिखा हुआ है x² बराबर 5। बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2। अभी मैं सर्ड्स का डिस्कशन नहीं करूंगा, पहले पढ़ा दूं मैं आपको इंडिसेस, उसके बाद सर्ड्स का डिस्कशन होगा, करणी का डिस्कशन उसके बाद होगा। ध्यान से देखिएगा, x बराबर आ गया 5 की पावर 1/2। बेटा कहीं लिखा हुआ है x की पावर -3 इज इक्वल टू, लिखा हुआ है मान लिया 27। x की पावर -3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 27। हमें x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो घात हटाना है। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, x इक्वल टू 27 की पावर। बेटा कई लोग मूर्खता में इसका चिन्ह बदल लेते हैं मैंने क्या बोला, चिन्ह नहीं बदलता, मूर्खता मत करिएगा, -1/3 ही रहेगा। वो तो दूसरा केस था ना कि आपका इसका चिन्ह बदलना है तो ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। x की पावर -3 का मतलब क्या होगा, 1/x की पावर 3। ये आपका पीछे वाला रूल नंबर 6 था, ये रूल अलग है, ठीक है। पावर हटाना है, इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए, तो पावर को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो पावर कैसे चल के जाता है, रेसिप्रोकेट होके जाता है, दूसरे पक्ष में कूदेगा उल्टा हो जाएगा सही है, आया समझ में बच्चों, क्लियर है। ये आपका रूल नंबर 7 था। कंफ्यूजन बच्चों को यहां होती है, दूर कर लीजिए कंफ्यूजन। x की पावर -3 इज इक्वल टू 27 है, तो x इक्वल टू 27 की पावर -1/3 होगा। क्या होगा, -1/3। देखिए इंडिसेस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा सवाल आते हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा। वर्गमूल घनमूल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो छोटा टॉपिक था, इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल आपको शीट मिलेगी, निश्चित रूप से आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा शीट देकर, हर वैरायटी के क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है 8वें नियम पे बेटा आ जाइए। कहीं लिखा हुआ है x की पावर m बराबर x की पावर n। बेटा देखिए आधार बराबर है, ध्यान से देखिए, आधार बराबर है दोनों पक्षों का, तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखिएगा हमेशा ये नियम दिमाग में रहे आपके, अगर LHS RHS दिया हुआ है और LHS RHS में बेस आपका क्या है, सेम है, तो इससे आपके पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। समझिए बात को, यदि आधार बराबर है तो घात भी बराबर होते हैं। तो यहां लिख देते हैं यदि वाली चीज जोड़ दी जाए, यदि x की पावर m बराबर x की पावर n, तब m बराबर क्या होगा, n होगा। बेटा m बराबर क्या होगा, n होगा। एग्जाम्पल लेना चाहते हैं आप, तो जैसे लिखा हुआ x की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर k, तो बेटा k बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी x ये भी x, आधार सेम है तो पावर भी इस पे सेम चाहिए, तभी तो वैल्यू बराबर होगी। यहां का पावर जितना है यहां का भी पावर उतना ही होगा, तभी तो वैल्यू सेम होगी। नहीं तो जब संख्या आधार वाली संख्या आपकी सेम है तो घात वाली संख्या समान नहीं रखेंगे तो चीजें वैल्यू कैसे बराबर होगी, नहीं होगी। चलिए 8वें के बाद 9वें नियम पे आ जाइए। बेटा x की पावर m बराबर y की पावर m, यहां क्या दिखाई दे रहा है, यदि यहां भी लिख लीजिए, यदि यहां भी लिख लीजिए, यदि x की पावर m बराबर y की पावर m। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो यहां आपका क्या है, क्या है, आधार आपका अलग अलग है लेकिन घात बराबर है। तो घात बराबर है तो निश्चित रूप से ये जो अलग अलग आधार दिखाई दे रहा है ये अलग अलग नहीं है, ये क्या है, ये भी इक्वल ही होगा। x और y दो अलग अलग फिगर दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां से घात जब बराबर दिख गया तो बेटा पक्का इनको बराबर होना है, नहीं तो फिर ये LHS बराबर RHS आएगा ही नहीं। तब x बराबर क्या होगा बताइएगा, y। यदि घात बराबर है तो आधार भी बराबर होते हैं। 10वें नियम पे बेटा आ जाइए, सब नोट करते रहिएगा, ये सब रूल ऑफ इंडिसेस है। 10वें नियम पे आ जाइए, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10वां नियम हो गया,
x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती। क्यों होती है? एक तरीके से सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं। सॉल्व करने के कई बोलने के तरीके होंगे आपके, मैं दिखाता हूं इसको नॉर्मली अर्थमेटिक की लैंग्वेज में। देखिएगा कहीं लिखा हुआ है बेटा 5 की पावर 5 या 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2। 5 की घात 2 में आप 5 की घात 2 से भाग कर रहे हैं, भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं? और बेटा क्या इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को 5 की पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हैं बराबर 1। तो क्या 5 की पावर 0 बराबर 1 नहीं हुआ? होगा। 5 के बदले किसी और भी संख्या का आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहां एक जनरल टर्म x यूज किया है। समझ पा रहे हैं आप बात को? कुछ भी इस तरीके का फिगर हो, आप 5 की पावर 2 में 5 की पावर 2 का डिवाइड कर रहे हैं, भागफल 1 आएगा, कंफर्म है। और अगर इसको घातांक वाले नियम से देखा जाए, आधार बराबर है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा देंगे तो यह बन जाएगा 5 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। देखा आपने? ये चीज बोल पाएंगे? ये सभी संख्या के लिए 0 छोड़कर, 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 नहीं होगी। आ रहा है समझ में? 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 नहीं होगी, उसकी चर्चा बाद में होगी। ठीक है, 0 छोड़कर किसी भी संख्या पे आप पावर 0 लगाइए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हो गया बच्चों? क्लियर है ये चीज? तो ये मैंने 10 नियम आपको इंडिसेस के बताए हैं। इसी के आधार पे हमारी पूरी शीट जो है इंडिसेस वाली वो सॉल्व होने वाली है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अनुज सिंह सीजीएल 19 में आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पढ़िए। परसेंटेज क्यों नहीं होगा? जितना मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें आप करके आएंगे। गुड। चलिए बेटा, शीट से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। शीट तो मिलेगी कल, ये पुरानी वाली शीट से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, कल नई शीट मिलेगी आपको। आइए, पहला क्वेश्चन है, शीट सॉल्विंग की जा रही है, सीएल है, ये क्लास लेक्चर की शीट है। पहले देखिए, क्लास लेक्चर की शीट मिलेगी, उसी के आगे फिर प्रैक्टिस शीट रहेगी। क्लास लेक्चर की शीट के हर एक सवाल की जिम्मेदारी हमारी होती है कि मैं आपको कराऊंगा और समझाऊंगा। आइए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। ये बताइए, ये वर्क एंड टाइम वाली जो क्लास लगी है वो कितने बजे लगी है? 12:30 पे लगवाए हैं, उसको 1 करवा दीजिए और सबको बता दीजिए, क्योंकि अभी तो 12:30 होने जा रहा है, तुरंत थोड़ी चल पाएगी। 1 बजे करवाइए। सरल कीजिए। पहला सवाल है बेटा, 16/81 पावर -3/4 इंटू 49/9 पावर 3/2 इंटू 343/216 पावर 2/3। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सॉल्व करिए। रूल ऑफ इंडिसेस को ध्यान में रखना है और जितना स्टेप खा सके उतना स्टेप खाना है। देखिए, इसको लिखा जा सकता है, ये 2 की पावर बेटा क्या होगा? 4 होगा, और ये 3 की पावर क्या होगा? 4 होगा। ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इतना छोटा तरीके से नहीं करना है कि यहां 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, फिर पूरे का पावर -3/4 दिखा दें। ये नहीं करना है, समय बर्बाद हो जाएगा, स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, समझिए बात को। तो इसलिए मन ही मन जितना छोटा कर सके छोटा कर लीजिए, फिर एक स्टेप लिख दीजिए। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिखा जा सकता है। अगर 16 को घातांकीय रूप में लिखा जाए तो 16 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है बेटा। तो घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 4 लिखा जाएगा कि नहीं? किसी संख्या को अगर घातांकीय रूप में लिखना है तो गुणनखंड कर लीजिए। किसी संख्या को अगर घातांकीय रूप में लिखना है बेटा तो क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। तो 16 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। घातांकीय रूप इसका क्या होगा? 2 की घात 4। उसी तरह 81 है तो 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बेटा इसका घातांकीय रूप होगा 3 की पावर 4।
आ गया समझ में? तो 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 भी है, तो रूल ऑफ इंडिसेस से पूरे की पावर 4 लगा सकते हैं कि नहीं, बताइए? और इंटू क्या हो जाएगा, -3/4, ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ये तरीका होगा लिखने का। अब देखिए 49 को घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 7 की पावर 2 होगा, और 9 को घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 होगा। तो 7 की पावर 2 बटा 3 की पावर 2, तो पूरे को कैसे लिख सकते हैं, 7 बटा 3 की पावर 2, तो इसको लिखा जा सकता है 7 बटा 3 की पावर 2, और गुणे क्या हो जाएगा, 3 बटा 2। श्योर है? अब देखिए 343 का मतलब क्या हो गया आपका बेटा, 343 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, घातांकीय रूप लिखा जाएगा तो 7 की घात 3, वैसे भी हमको पता है, आप लोग जानते भी 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब हो गया ये 7 की घात 3, और 216 को 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 की पावर 3। ये 7 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है, तो पूरे को कैसे लिखा जा सकता है, 7 बटा 6 की पावर 3, बेटा ऐसे लिख सकते हैं। और इंटू क्या है, 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए इनके पावर्स को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3 अपॉन में 3 की पावर -3 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 अपॉन में 6 की पावर 2। बेटा 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 6 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर भी 2 और 3 की पावर भी क्या, 2। रूल ऑफ इंडिसेस से दिमाग में चलना चाहिए, 10 नियम बताया है रूल ऑफ इंडिसेस में आपको, वो 10 नियम आपके दिमाग में चले। तो बेटा अब गुणा और भाग वाला नियम लगेगा, जहां गुणा हो रहा हो घातों को जोड़ दीजिए अगर आधार समान है, जहां भाग हो रहा है घातों को घटा दीजिए अगर आधार क्या है, समान है। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकता है, गुणा भाग का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, एक साथ हो सकता है। ध्यान से देखिए ये है 2 की पावर -3, और इसमें भाग किससे दिया जा रहा है, 2 की पावर 2 से, तो आएगा फिर यहां -2, सही है बेटा। और ये देखिए 7 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर -3 + 3 + 2, सहमत है? अब देखिए ये इससे कट गया, और 2 की पावर -5 को हम नीचे ले आए, तो ये हो गया 7 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 2। बेटा हो गया सॉल्व, इतना ही सिंप्लीफाई करके रिजल्ट देना है। 7 की पावर 5 मतलब जितना छोटा कर सके छोटा कर लीजिए। अब फाइनली इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो ऐसे आप आराम से उत्तर देंगे। क्लियर है? आइए हर एक बच्चा ध्यान दे। छोटी छोटी चीजें ये आपको कैलकुलेशन में आनी चाहिए। बी वाला है क्वेश्चन, पहले में ही बता रहा हूं, 5 की पावर n+3 -6, ये सवाल अक्सर पेपर में दिखाई दे जाता है। 5 की पावर n+1 अपॉन में 9 इंटू 5 की पावर n -5 की पावर n 2 की पावर 2। हर एक बच्चा देखे, 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन में 9 इंटू 5 की पावर n -5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। बेटा देखिए 5 की पावर n वाली चीज को जहां दिखे वहां तोड़ के अलग कर लीजिए। देखिए इस चीज को, ये चीज है, रूल ऑफ इंडिसेस से हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोल दीजिए। यहां पर घातें जुड़ी हैं, यानी कि गुणा करने वाला प्रोसेस है, तो आधार बराबर रहा होगा, गुणा करने की क्रिया में ही घातों को परस्पर जोड़ते हैं, तो घातें जुड़ी हैं, तो इसको अगर गुणा वाले रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है 5 की पावर n और इंटू 5 की पावर 3। अब आ जाइए -6 इंटू, बेटा यहां भी घातें जुड़ी हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n गुणे 5 अपॉन में आ जाइए 9 इंटू 5 की पावर n -5 की पावर n इंटू, बेटा ये क्या होगा 4। अब देखिए ऊपर ये 2 पद हैं, ये 4 पद 5 पद नहीं बोले जाएंगे, गुणा वाली चीज ये 1 पद हो जाता है और गुणा वाली ये चीज दूसरा पद हो जाता है। ये 2 पद हैं, इन 2 पदों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 5 की पावर n यहां भी है, 5 की पावर n यहां भी है।
यहां भी दो पद हैं, इनमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या है, 5 की पावर n यहां भी है, 5 की पावर n यहां भी है। तो क्या करेंगे बोलिएगा, 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यह आएगा आपका 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 125, और -6 गुणे 5 यानी कि 30, और बटा में ये हो गया 5 की पावर n कॉमन, तो 9 बचा और -4 बचा। कॉमन लेने का मतलब समझते हैं ना, जैसे 5 की पावर n कॉमन लिया तो 5 की पावर n से डिवाइड करके जो बचे वो रिजल्ट लिखा जाता है। 5 की पावर n का इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही बचेगा, तो 9 लिख दिया जाता है। यहां 4 बचेगा, 4 लिख दिया जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना है बेटा 95 और ये 5, रिजल्ट 19। ऐसे आंसर होगा। अक्सर पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर पेपर में ये प्रश्न आपके आता है। 19 बच्चों ने आंसर भी करा है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा बच्चों को जानकारी चाहिए फीस को लेकर, बच्चे वो पूछ रहे हैं, देख लीजिए। ऑनलाइन क्लास 19 तारीख से अपने समय पर एकदम फिक्स रहेगी, लाइव वो होगा क्लासरूम से ही। देखिए आज पेपर में आया है कि 19 तारीख से 9, 10, 11, 12 के स्कूल खुल रहे हैं, पेपर में आया है। कोचिंग का कुछ जिक्र नहीं किया है, ठीक है, कि कोचिंग खुलेगी कि नहीं, लेकिन खुलेगी कोचिंग, ठीक। आइए, सीट अलॉटमेंट हो रहा है, सीट अलॉटमेंट करा लीजिए। नए बैचेज में एडमिशन हो रहा है, नए बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन का जरा सुन लीजिए, तब तक एक सवाल मैं दे दे रहा हूं, उसको लगाते रहिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, पहले वो हटाइए, वो 4 नंबर क्यों लगा दिए हैं, क्वेश्चन हटाइए ना। आप सवाल पहले भी लगाए थे क्या, हाँ, तो 4 नंबर क्यों उस पर दिखा रहे हैं आप, हाँ नहीं 4 क्यों दिखा रहे हैं, फिर मैं ये जानना चाहता हूं। मैं तो पहला नंबर वहां डाला हूं, तो आप 4 क्यों दिखा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, ये चीजें जो टेक्निकल चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए बेटा, मैं आप लोगों को ऑफर के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हटाइए, आप सवाल हटाइए, मुझे क्या लिखना है वो मैं लिख दूंगा, आप सवाल हटाइए। पूछे भी नहीं है कि क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा। जब मैं चौथा नंबर का क्वेश्चन पहले पे करा रहा हूं तो आपको वहां दिखाना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। आप एक साथ सारे क्वेश्चन दिखाए होंगे, कटा होगा नहीं। आप पहला क्वेश्चन कटवा के लाए थे, दिखाइए पहले कैसे लगाए थे। कहां है ये जो पहला क्वेश्चन में कराया वो दिखाइए, 16/81। कहां है, उसके साथ तो ABC सब आ रहा है। हाँ कैसे काटे थे इसको आप, ऐसे नहीं होता बाबू, हम अभी चेक कर लेंगे, अभी आप झूठ बोल रहे हैं, अभी मैं चेक करूंगा, ठीक है मैं चेक करूंगा। उसमें 4 नंबर नहीं दिख रहा था, तब वही चीज है ना, 4 क्यों दिखा, ये गलत बात है ना। शीट बच्चे बेटा मॉडिफाई हो रहा है, जैसे इसका 4 नंबर का सवाल मैं नई शीट में 1 नंबर में डालने वाला हूं, यहां अमित सर बैठे हुए हैं तो मिस्टेक हो गई उनसे। खैर आप अगला क्वेश्चन लगाइए, सी वाला। मैं ऑफर के बारे में बता दूं, ऑनलाइन ऑफर एक्सटेंड हो गया है आपका 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी आपका ऑफर रहेगा। अरिथमेटिक 1299 में एडमिशन हो रहा है, एडवांस का एडमिशन 1000 में हो रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। और यूपीएसआई का जो बैच है इसमें एडमिशन आपका अभी आपका हो रहा है 1000 रुपए में। फीस बाद में बढ़ जाएगी इन 2 दिनों बाद। 2 दिन बढ़ाने का कारण क्या था, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट नहीं हो पा रहा था, किसी बच्चे के पास एटीएम में पैसा नहीं था, अकाउंट में पैसा नहीं था, तो उसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने टाइम लिया हमसे। 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर इसलिए मैंने टाइम दे दिया, तो कोरोना का टाइम चल रहा है, चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। चूंकि अब ऑफलाइन कोचिंग खुल रही है इसलिए हम ऑनलाइन की जो पुरानी फीस थी उसको फिर से लागू कर रहे हैं। पुरानी फीस 16 अक्टूबर से हो जाएगी आपकी, इसकी 3000, इसकी भी बेटा 3000 और इसकी हो जाएगी 2500। जिनको भी एडमिशन लेना है लिवोलन का नंबर बताइए। क्वेश्चन हटा दिए क्या आप, हम लिवोलन का नंबर है 9210064696
1। बेटा ये नंबर है, कट तो नहीं रहा है? इस पे कॉल कर लीजिए जिनको भी एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चन हटा दिया है आपने, जाने दीजिए अब। चलिए, जिनका भी लीवोलन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो इस पे कॉल करिए, वो समस्या आपकी दूर की जाएगी। अगर वहां समस्या दूर नहीं हो रही है तो कॉल रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर क्या है? बहुत फोन आ रहे हैं सुबह से ही, सुबह से मैं इतना ज़्यादा व्यस्त था कि चीज़ें कॉल एक भी नहीं रिसीव कर पाया, लेकिन फ़ोन बहुत आते हैं ये भी पूछने के लिए क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, शीट बनी कि मतलब शीट अपलोड होगी कि नहीं होगी, ये सब मेरे नंबर पे नहीं जानकारी लीजिए। मेरा नंबर है 91 40 85 35 45। व्हाट्सअप करने की कोशिश करिए, नहीं तो 24 घंटे ये बजता रहता है फ़ोन। ये मेरा नंबर है 91 40 85 35 45। व्हाट्सअप करने के लिए व्हाट्सअप ही करिए। बहुत रेयर कोई प्रॉब्लम फंसी हुई है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमको बताइए, वो हम दूर कराएंगे समस्या आपकी। ओके, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का 19 तारीख से पूरा 1 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। 19 अक्टूबर से आपका पूरा समय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। एकदम बेसिक बताया है और